दिस इज़ कैरोलाइन वर्गीस और आज हम कुछ नए वर्ड्स सीखेंगे वोकैबुलरी के। ये वर्ड्स जो हैं वो इंग्लिश के न्यूज़पेपर से लिए गए हैं, करंट टॉपिक्स में से लिए गए हैं, आर्टिकल्स में से। सो चांसेस हैं कि ये आपको अपने रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या कोई भी पेपर आप दे रहे हो उसमें आपको दिखें। हो सकता है ये आपको पैसेजेस में आ जाए, क्योंकि यूजुअली देखा गया है कि इंग्लिश के पैसेजेस जो होते हैं वो न्यूज़पेपर से ही लिए जाते हैं। सो ये वर्ड्स आपको देखने को मिल सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, ये इतने कॉमन मीनिंग्स हैं इनके कि हम इनके ईजियर वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। हमने आज तक जितने भी क्लासेस किए हैं, हर क्लास में हर वर्ड में सिनोनिम और एंटोनिम कुछ तो ऐसा होता है जो बहुत ही कॉमन होता है, जिसका मतलब हम बहुत ही उनको फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, पर ये उनके कुछ बेटर वर्ड्स हैं। सो आप अगर ये यूज़ करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में काफ़ी डिफरेंस आएगा। सेकेंडली, आप जब इंटरव्यू फेस करोगे या ऐसे किसी पैनल के सामने बैठते हो, सो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट्स होते हैं अगर आप ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हो रादर देन यूजिंग द वेरी कॉमन वर्ड्स। ऑलराइट, सो आज का हमारा पहला वर्ड है हाइंडसाइट। ओके, हाइंडसाइट का मतलब है कुछ ऐसा जो हो चुका है और उसके बाद आपको समझ में आता है और आपको इच्छा करती है कि आप वापस जाके उन चीज़ों को कुछ अलग ही तरीके से कर पाओ। रिग्रेट होता है ना, कि जो पास्ट में हुआ है उसको लेके आपको रिग्रेट होता है कि अगर मैंने इसको ऐसे ना करके ऐसे किया होता तो शायद आज कुछ और ही सिचुएशंस सामने होती। ऐसे जब रिग्रेट होता है तो उसके लिए एक बेटर वर्ड है, वो है हाइंडसाइट। ओके, हाइंडसाइट के सिनोनिम्स आपके होंगे लुकिंग बैक, रिकलेक्टिंग, एंड रेट्रोस्पेक्ट। ये आपके सिनोनिम्स हैं हाइंडसाइट के, जिनमें से लुकिंग बैक बहुत ही कॉमन है, रिकलेक्ट करना बहुत कॉमन है, रेट्रोस्पेक्ट इज अ न्यू वर्ड, है ना। रेट्रोस्पेक्ट इज अ न्यू वर्ड, लुकिंग बैक एंड रिकलेक्टिंग आर वेरी कॉमन। अब इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? एंटोनिम्स होंगे फोरथॉट, अटेंशन। अटेंशन बहुत कॉमन है, फोरथॉट कॉमन नहीं है, बट आप इसमें भी देख सकते हो कि हमारे पास ऐसे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हैं जो कॉमन है और हम कॉमनली यूज करते हैं। आपका थर्ड एंटोनिम होगा फोरसाइट। फोरसाइट, ओके, ये है आपके एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, जिसमें से फोरसाइट इज आल्सो अ न्यू वर्ड। लुकिंग बैक, रिकलेक्टिंग, रेट्रोस्पेक्ट, फोरथॉट, अटेंशन एंड फोरसाइट, ये है आपके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। अब आपका इसका एग्जाम्पल हो सकता है, यू डोंट हैव अ हाइंडसाइट ऑल द टाइम। यू डोंट हैव अ हाइंडसाइट ऑल द टाइम। ये था हमारा आज का फर्स्ट वर्ड, जो बहुत ही कॉमनली आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप इनको लिखते हो अपने कॉपीज में, इनके सेंटेंसेस बनाते हो, तो आपके लिए ये वर्ड्स इजी हो जाएंगे। ऑलराइट, अब आपका नेक्स्ट वर्ड है मिसरेड। मिसरेड, मिसरेड का मतलब है कुछ भी गलत समझ लेना। मिसरेड कई अलग अलग वेज में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप अगर कुछ रीड कर रहे हो, है ना, रीड कर रहे हो और आप गलत रीड कर देते हो, तो यू कैन से आई मिसरेड। अगला मिसरेड कुड बी एनीथिंग इन एनी सिचुएशन। कोई सिचुएशन को आपने गलत समझ लिया, या इट्स मिसरेड आप मिस्टेक की जगह यूज कर सकते हो। सो आपके पहला मैंने आपको सिनोनिम बता ही दिया, मिस्टेक, ओके।
mistake. Second word, very common, misunderstand. Mistake, misunderstand दोनों ही बहुत कॉमन है. और थर्ड वर्ड होगा आपका misinterpret, जो एक नया वर्ड है. मिस्टेक, मिसअंडरस्टैंड, मिसइंटरप्रेट, इसमें से मिसइंटरप्रेट गलत मतलब नया वर्ड है. अब आपके इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? एंटोनिम्स होंगे कॉम्प्रिहेंड, अंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टैंड का उल्टा अंडरस्टैंड, आपका थर्ड हो सकता है, एक फ्रेज डाल सकते हैं, फिगर आउट. एक और इसमें हम डाल सकते हैं मिसइंटरप्रेट का उल्टा इंटरप्रेट. ये आपके एंटोनिम्स हैं. फिगर आउट एक फ्रेज है जो आप यूज कर सकते हो जब आपने सही मतलब समझा हो. मिसरेड का मतलब है मिस्टेक या मिसअंडरस्टैंडिंग, उसका उल्टा होगा कि आपने बिल्कुल सही समझा, राइट? तो कॉम्प्रिहेंड इज अ न्यू वर्ड. इंटरप्रेट जानते सब है लेकिन जल्दी यूज नहीं करते हैं. सो कॉम्प्रिहेंड, अंडरस्टैंड, फिगर आउट, इंटरप्रेट आपके एंटोनिम्स हैं. आपके सिनोनिम्स हैं मिस्टेक, अंडरस्टैंड, मिस्टेक, मिसअंडरस्टैंड एंड मिसइंटरप्रेट. इसका एग्जाम्पल हो सकता है apparently I misread the cue card. Apparently I misread the cue card. एक वर्ड बोल रही हूं मैं, apparently. ये वर्ड हमने इससे पहले पढ़ा है, राइट? apparently का मतलब है clearly. मैं फिर से बता रही हूं, apparently का मतलब है clearly. तो एग्जाम्पल क्या होगा मिसरेड का? मिसरेड का एग्जाम्पल है apparently I misread the cue card. और एक और सिचुएशन, एक और एग्जाम्पल apparently एग्जाम्पल हो सकता है I misread the entire situation. I misread the entire situation. अब इसका हमारा थर्ड वर्ड होगा upsurge. अपसर्ज. अपसर्ज का मतलब हम हिंदी में जो वर्ड बोलते हैं लहर, उसको हम इंग्लिश में अपसर्ज बोलते हैं. कुछ ऐसे बहुत ही बड़ा से वेव जैसे या बहुत ही बड़े मास में, बहुत ही बड़े मात्रा में जब कुछ होता है तो उसको हम बोलते हैं अपसर्ज. चाहे वो किसी काइंड ऑफ सपोर्ट हो, किसी पर्सन के लिए सपोर्ट हो, या किसी पर्सन के लिए पर्सन के अगेंस्ट जब क्राउड जाती है, या कोई बीमारी फैलती है, इन सब के लिए ये वो अपसर्ज वर्ड यूज किया जाता है, जिसका मतलब है बहुत ही बड़े मात्रा में. ऑलराइट, सो अपसर्ज का मतलब हम जो हिंदी में बोलते हैं लहर. अब सिनोनिम्स क्या होंगे? सिनोनिम्स बहुत ही इजी हैं. राइज, इंक्रीज, ग्रोथ, ये आपके सिनोनिम्स हैं. राइज, इंक्रीज, ग्रोथ. अब एंटोनिम्स क्या होंगे? एंटोनिम्स भी कुछ ऐसे ही होंगे. कॉन्ट्रैक्ट, डिक्लाइन, डिक्रीज. ये आपके एंटोनिम्स हैं, जिसमें से कॉन्ट्रैक्ट हम वर्ड जल्दी यूज नहीं करते हैं, डिक्लाइन हम यूज नहीं करते हैं, डिक्रीज भले यूज कर लेते हैं. राइज, इंक्रीज, ग्रोथ तीनों यूज करते हैं. कॉन्ट्रैक्ट एंड डिक्लाइन जल्दी यूज नहीं करते हैं, लेकिन डिक्रीज यूज करते हैं. सो ये वर्ड्स आप लिख लो, क्योंकि आपके लिए ईजियर होगा जब आप वापस जाके आप रिवाइज करोगे, तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली आपके लिए ईजी हो जाएगा कि आप बार बार इन वर्ड्स को देखोगे तो आप कि कहीं ना कहीं मन में बैठ जाएगा, आप समझने लगोगे और आप इन वर्ड्स को अपने डेली लैंग्वेज में यूज करने लगोगे. ओके, सो इसका एग्जाम्पल हो सकता है द अपसर्ज इज नॉट लिमिटेड टू एशिया. द अपसर्ज इज नॉट लिमिटेड टू एशिया. ओके, तो ये था हमारा
थर्ड वर्ड, अब आपका नेक्स्ट वर्ड है, बिल्कुल कॉमन नहीं है लेकिन मतलब बहुत कॉमन है, ह्यूब्रिस। ह्यूब्रिस, ह्यूब्रिस का मतलब है हिंदी में हम जो बोलते हैं अहंकारी, उसको हम इंग्लिश में ह्यूब्रिस बोलते हैं। कोई ऐसा जो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता हो अपने क्वालिटीज़ के बारे में, या किसी भी किसी भी चीज़ के बारे में, कोई भी गुण जो अपने में होते हैं उनको लेके बहुत ही अहंकार हो, बहुत प्राउड फील करता हो, तो उसको हम बोलते हैं ह्यूब्रिस। ऑलराइट, अब ह्यूब्रिस के सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? पहला सिनोनिम प्राइड, दूसरा सिनोनिम एरोगेंस, तीसरा सिनोनिम सेल्फ इम्पोर्टेंट। ये आपके सिनोनिम्स हैं ह्यूब्रिस के, जिसमें एरोगेंस जो वर्ड है वो आप जानते ज़रूर हो लेकिन जल्दी यूज़ नहीं करते हैं। ये हैं आपके ह्यूब्रिस के सिनोनिम्स। अब एंटोनिम्स क्या होंगे? ह्यूमिलिटी, हम्बल, एक और यूज कर सकते हैं डाउन टू अर्थ। ये एक फ्रेज है जो बहुत कॉमन है, ह्यूमिलिटी, हम्बल, डाउन टू अर्थ। एक और वर्ड है जो हम यूज कर सकते हैं, वो है मॉडेस्टी। तो इसमें मॉडेस्टी, ह्यूमिलिटी, डाउन टू अर्थ, ये नए वर्ड्स हैं एंड फ्रेजेस हैं जो हम जल्दी यूज नहीं करते हैं। ठीक है, सो ये आपके ह्यूब्रिस के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स थे। ह्यूब्रिस का एग्जाम्पल हो सकता है, आई एम गेसिंग हिज ह्यूब्रिस will be responsible for his downfall. I'm guessing his hubris will be responsible for his downfall. Okay. आपका जो लास्ट वर्ड होगा वो है aversion. ये सिनोनिम में हमने कल पढ़ा था और मैंने आपको बोला था कि ये हम वर्ड सीखेंगे aversion. एवर्जन का मतलब है घृणा, किसी चीज़ के लिए बहुत ही मतलब मन खराब हो जाता है किसी चीज़ से, या अच्छी नहीं लगती वो कोई एक चीज़ आपको, तो उसको हम एवर्जन बोलते हैं। राइट, एवर्जन के आपके सिनोनिम्स क्या होंगे? डिस्टेस्ट, हेट, एंटीपैथी। एंटीपैथी एक नया वर्ड है, डिस्टेस्ट कॉमन है लेकिन जल्दी यूज नहीं करते हैं। सो एंटीपैथी एंड डिस्टेस्ट, एंटीपैथी, डिस्टेस्ट एंड हेट, सॉरी। सो ये हमारे सिनोनिम्स है एवर्जन के। एंटोनिम्स क्या होंगे एवर्जन के? कुछ ऐसा जो प्यार दिखाता हो या कुछ ऐसा जो आपको पसंद हो। सो पहला लव, दूसरा फॉन्डनेस। फॉन्डनेस एक नया वर्ड है, लव, फॉन्डनेस, फॉन्डनेस एक नया वर्ड है। तीसरा हो सकता है डिजायर। ये आपके एंटोनिम्स हैं एवर्जन के एंड इसका एग्जाम्पल हो सकता है द प्राइमरी रीजन इज दैट एंटीपैथी इज इन्वॉल्व्ड, सॉरी एवर्जन इज इन्वॉल्व्ड, द प्राइमरी रीजन इज दैट एवर्शन इज इन्वॉल्व्ड। तो ये हैं आज के आपके 5 वर्ड्स जो बहुत ही कॉमन मीनिंग्स हैं इनके, लेकिन वर्ड्स इतने कॉमन नहीं हैं, और अगर आप इन वर्ड्स को सीख जाते हो सो आपका इंग्लिश जो है वो काफ़ी बेटर हो जाएगा, आपकी स्पीकिंग स्किल्स काफ़ी बेटर हो जाएंगी एंड देयर बी प्लस पॉइंट्स फॉर दैट। सो उसके लिए मैं जैसा आपको हर बार बोलती हूँ, कॉपीज़ में लिखिए, अपने एक कॉपी मेंटेन कर लीजिए जिसमें आप लिख सकते हो, और आप कोई भी 5 वर्ड्स के रोज़ सेंटेंसेस बना सकते हो, और विद एंड विद इन नो टाइम आप देखना शुरू करोगे कि हाँ आप में खुद चेंजेस आ गए हैं। सो थैंक यू सो मच एंड आई होप यू डू एज आई से।